पंचवटी पर राम लक्ष्मण संवाद। श्री रामचरितमानस नवापरायण 6वें दिन की कथा में पंचवटी पर राम लक्ष्मण संवाद। अगस्त मुनि कहने लगे, हे श्री राम, आप पंचवटी पर रहकर ऋषि मुनियों पर दया करके उनकी अभय करें। चले राम मुनि आय सुपाए, तुरत ही पंचवटी निहराए। मुनि की आज्ञा पाकर के श्री राम, सीता जी और लक्ष्मण जी शीघ्र ही पंचवटी के निकट पहुंच गए। वहीं पर उनकी गीधराज से भेंट भई बहुविधि प्रीति बढ़ाई। भेंट गिद्धराज जटायु से हुई। वन में बैठे हुए उस विशाल काय पक्षी को देखा श्री राम और लक्ष्मण ने उसे कोई राक्षस ही समझ कर पूछा, आप कौन हैं? महादेव उवाच, गर्गे ब्रज दर्शनार्थम शैलम श्रृंगमेव स्थितम वृद्धम जटायु संरामम किम देतादितिम विस्मितम धनुरायनु सौमित्रम राक्षसो अयम पुरः स्थिता इत्याहं लक्ष्मणं रामो हनिष्यामि भक्षकम् इत्श्रुतं रामं वचनं गृद्धरांगं भयपीडिता बधाहोऽहं ने रामं प्रत्यस्त्वं प्रियसखा प्रत्यस्ते अहं त्वं प्रिय सुखा जटायुर्नाम भद्रं तं गृद्धों प्रेकृतवं पंचवटाम्यामहं वस्ये तत्तां प्रेकामामया मृगाया कदाचितं प्रयाते लक्ष्मणे अपि चा। श्री महादेव जी बोले, हे पार्वती, मार्ग में जाते हुए श्री रामचंद्र जी ने पर्वत शिखर के समान बैठे हुए जटायु को देखा। उसे देख करके उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि यह क्या है। तब वह लक्ष्मण जी से बोले, हे सौमित्रे, मेरा धनुष लाओ। देखो, सामने यह राक्षस बैठा है। मैं ऋषियों को भक्षण करने वाले इस दुष्ट को अभी मार डालता हूँ। राम का यह वचन सुनकर के गृद्धराज जटायु ने भय से व्यथित होकर के कहा, हे राम, मैं तुम्हारे द्वारा मारे जाने योग्य नहीं हूं। मैं तुम्हारे पिता का प्रिय सखा जटायु नामक गृद्ध हूं। तुम्हारा कल्याण हो, मैं तो तुम्हारा हितकारी हूं। तुम्हारी ही हित कामना से मैं पंचवटी में रहूंगा। किसी समय जब लक्ष्मण जी ने भी मृगया के लिए वन में चले जाएंगे, उस समय मैं जनक नंदिनी सीता जी की प्रयत्न पूर्वक रक्षा करूंगा। अध्यात्म रामायण अरण्य कांड का सर्ग 4:1-5 तक। श्री रामचंद्र जी ने जटायु को अपने पिता का मित्र जान करके सहानुभूत पूर्वक उनका परिचय, वंश परंपरा पूछा। जटायु बोला, मैं कश्यप पत्नी विनीता का पुत्र हूँ। कंदुर्नाग सहस्त्रम तो विजगे धारणी धरान दौ पुत्रम विनीतायस्तो गरुड़ो हो अरुणम एव चा। ऋषि कश्यप की पत्नी कद्रु और विनीता थी। इनमें से कद्रु ने 1 सहस्र नागों को उत्पन्न किया, जो इस पृथ्वी को धारण करने वाले, तथा विनीता के 2 पुत्र हुए, गरुड़ और अरुण। तस्मान् जातो हम अरुणातम संपस्तिम ममाग्रजा जटायुर्तम आविद्यम सेने पुत्रम रिंदरम। उन्हीं विनीतानंदन अरुण से मैं तथा मेरे बड़े भाई संपत्ति उत्पन्न हुए। हे शत्रुदमन रघुवीर, आप मेरा नाम जटायु समझे। मैं सेनी का पुत्र हूँ। तामाक्रे पुत्री जो सेनी बताई गई है, उसी परंपरा में उत्पन्न हुई एक सेनी माता मेरी माता हुई। वाल्मीकि रामायण अरण्य कांड का सर्ग 14:32-33 से। तदंतर श्री राम लक्ष्मण गोदावरी निकट प्रभु रहे पर निगृह छाई।
गोदावरी नदी के समीप पर्णकुटी बना करके रहने लगे। पंचवटी पर जब श्री राम सीता और लक्ष्मण जी रह रहे थे, तब से सभी मुनियों के कष्ट मिट गए, भय दूर हो गया। पर्वतों, नदियों तो वनों, तालाबों की शोभा देखते ही बनती थी। पक्षी और पशुओं के समूह आनंदित रहते थे, भ्रमर गुंजार करते रहते थे। जहाँ से रघुनाथ जी विराजमान हैं, वहाँ की शोभा का वर्णन शेष भी नहीं कर सकते हैं। एक बार प्रभु सुख आसीना, लक्ष्मण बचन कहे छलहीना। सुर नर मुनि सचराचर साई, मैं पूछूं निज प्रभु की नाई। एक बार प्रभु श्री राम जी सुख से बैठे हुए थे। उस समय लक्ष्मण जी ने उनका छल रहित सरल वचन कहे, हे देवता, मनुष्य, मुनि और चराचर के स्वामी, मैं अपने प्रभु की तरह अपना स्वामी समझकर आपसे पूछता हूँ। कहूँ ज्ञान विराग अरु माया, कहूँ सो भगति करहूँ जहि दाया। हे प्रभु, ज्ञान, वैराग्य, माया और भक्ति का स्वरूप आप बताइए। जीव ईश्वर जीव भेद प्रभु, सकल कहूँ समुझाय। जाते होई चरणन रति, शोक मोह भ्रम जाए। ईश्वर और जीव में जो भेद है, उसे बता करके मेरे शोक मोह को दूर कीजिए, जिससे मेरा ही चरणों में अधिक स्नेह हो जाए। अरण्यकांड 14 दोहा संख्या। ईश्वर परमात्मा उपदृष्टान अनुमंतम चा भरता, भोक्तम महेश्वरा परमात्मेरुचायुक्तम देहस्मिन् पुरुष परा। श्रीमद् भागवत गीता 13 अध्याय के 23वां श्लोक। ईश्वर इस शरीर में एक दिव्य भोक्ता है, परम स्वामी है और साक्षी तथा अनुमत देने वाले के रूप में विद्यमान है, जो परमात्मा कहलाता है। जीव पुरुष प्रकृष्टम भुजंगंतो प्रकृष्ट जन्म गुणान, कारणम गुण संज्ञोस्तुम सद सद्यो निजन्मसु। श्रीमद् भागवत गीता 13 अध्याय के 22वां श्लोक संख्या। जीव प्रकृति के तीनों गुणों को भोग करता है, जीवन बिताता है। जीव प्रकृति के तीनों गुणों का भोग करता हुआ प्रकृति में जीवन बिताता है। प्रकृति की संगत के कारण उस जीव को उत्तम और अधम योनियां मिलती रहती हैं। श्री लखनलाल जी की अभिलाषा सुनकर के श्री राम जी कहने लगे, हे लक्ष्मण सुनो, जन्मांतरम सहस्रेशो मनुष्यम प्राप्त दुर्लभम, यो ही ना आचरन्ते धर्मम भवेस्तम खलो वंचितम। श्री ब्रह्म पुराण के 2 से 16 से 78 तक। हजारों जन्मों के बाद दुर्लभ मनुष्य जन्म पाकर जो मनुष्य धर्माचरण नहीं करता है, वह परम लाभ से वंचित रहता है। श्री राम कहने लगे, माया का स्वरूप, क्षेत्र और भेद सुनो। मैं अरु मोर तोर तय माया, जहि बस कीने जीव निकाया। मैं और मेरा, तू और तेरा, यही माया है जिसने समस्त जीवों को बस में रखा है। जहां तक इंद्रियों के विषयों में और मन की दौड़, तब तक सब माया है। विद्या और अविद्या, इसके 2 भेद हैं। एक जीव को दुख रूप है, दूसरे संसार की रचना करते हैं। श्री राम लक्ष्मण जी से कहते हैं, मैंने तुमको माया का क्षेत्र बताया। ज्ञेयं चा परमात्मनं यज्ञातम मुच्यते भयात्, अनात्मान शरीर दत्तुम बुद्धिर अस्तु चा भवेत्। शैवं माया तथैवासे संसारा परिकल्पते, रूपे दे निश्चितं पूर्व मायां कुलनंदनम।
विक्षेपावरणे तत्रं प्रथमं कल्पे जगतं लिंगावादं ब्रह्म प्रयत्नं स्थूल सूक्ष्म विवेदता अपरं त्वखिलं ज्ञानरूपम् आवृत्तिं तिष्ठते माया कल्पितं विश्वं परमात्मानि केवले रज्जो भुजंगवन्तं भ्रान्ता विचारेणायस्ति किंचनम् श्रूयते दृश्यते यत् अस्मार्ते वा नरे सदा असतदेहं हि तत्सर्वं यथा स्वप्नं मनोरथे देहम् एवं हि संसार वृक्षमूलं दृढ़ं स्मृतम्। अध्यात्म रामायण सर्ग 4:21 से 26 तक। इनके अतिरिक्त गे परमात्मा का भी स्वरूप बतलाऊंगा, जिसके जान लेने पर मनुष्य भय से मुक्त हो जाता है। शरीर आदि अनात्म पदार्थों में जो आत्मबुद्धि होती है उसी को माया कहते हैं। उसी के द्वारा ये संसार की कल्पना हुई है। हे कुलनंदन, माया के पहले पहल दो रूप माने गए हैं, एक विक्षेप, दूसरा आवरण। इनमें से पहली विक्षेप शक्ति ही महत्व के से लेकर के ब्रह्मा तक समस्त संसार के स्थूल और सूक्ष्म भेद से कल्पना करती है, और दूसरी आवरण शक्ति संपूर्ण ज्ञान को आवरण करके स्थित रहती है। यह संपूर्ण विश्व रज्जु में सर्प भ्रम के समान शुद्ध परमात्मा के माया से कल्पित है। विचार करने पर यह कुछ भी नहीं ठहरता है। जो मनुष्य जो कुछ सर्वदा सुनते, देखते और श्रवण करते हैं वह सब स्वप्न और मनोरथों के समान असत्य है। शरीर ही इस संसार का रूप वृक्ष के दृढ़ मूल है। गीतागार इच्छा देशम सुखम दुखम संघाश्चेतनाधृते एतच्छेत्रम समासाने सविकार मुद्दादितम। गीता के 13वें अध्याय का 7वां श्लोक। आमानित्यं महावित्तं अहिंसं शान्तिरावरम् आचार्योपासनं शौचम् अस्थिरम् आत्मविनिग्रहम् इंद्रियार्थेषु वैराग्यम् अहंकारम् एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधित्वं ख्यादतो वशुदर्शनम् आसक्तिं भृभंगं पुत्रदारं गृहाधशो नित्यं चासमिस्तत्त्वं निष्ठान्निष्ठो पापात्सु मयि चान्यं योगेन भक्तिं व्यभिचारिणे। गीता के 13वें अध्याय का 7वां श्लोक से 11वें श्लोक का। विभक्त देशे व्यस्तं तनस्यासदि। 13वें अध्याय का 11वां श्लोक। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, संघात, विनम्रता, दम्भहीनता, अहिंसा, सहिष्णुता, सरलता, गुरु का सानिध्य, पवित्रता, स्थिरता, आत्मसंयम, विषयों का त्याग, अहंकार का अभाव, जन्म मृत्यु, वृद्ध अवस्था तथा रोगों की अनुभूति, वैराग्य, संतान, स्त्री, घर आदि में ममता की मुक्ति, अच्छा बुरा एक समान, मेरे प्रति अन्य भक्ति, एकांतवास, जन समूह से बिलगाव, इन सब को मैं ज्ञान से घोषित करता हूँ। इससे विपरीत ज्ञान है। हे लक्ष्मण, श्रुति कहती है, मेद्यते हृदयं ग्रंथे चिंतते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। ज्ञान होने पर संशय, भ्रम और कर्मों का अत्यंत अभाव हो जाता है। अपने को ज्ञानी मान लेना भी भूल है, क्योंकि ज्ञान होने के बाद उसमें मानने वाला कोई नहीं रहता है। श्री तुलसीदास जी ने भी कहा है कि जिसमें मान, दंभ, हिंसा, क्षमा रहित
टेढ़ापन, आश्चर्य सेवा का अभाव, अपवित्रता, अस्थिरता, मन का नियंत्रण होना, विषयों में आसक्ति, अहंकार, जन्म मृत्यु, जरा व्याधि में, जगत में सुख दुख, सुख बुद्धि, स्त्री पुत्र गृह आदि में प्रेम तथा ममता, हर्ष शोक होना, भक्ति का अभाव, एकांत में मन ना लगना, विषय पुरुष के संग में प्रेम, जिसमें ये 18 ना हो, वह ही ज्ञानी कहलाने योग्य है। मायाई से न आप कहूँ, जान कहूँ सो जीव, बंध मोक्ष पद सर्व पर, माया प्रेरक शिव। अरण्य कांड का 15वां दोहा। जो माया को, ईश्वर को, अपने स्वरूप को नहीं जानता, उसे जीव कहना चाहिए। जो कर्मानुसार बंधन और मोक्ष देने वाला हो, सबसे परे और माया का प्रेरक है, वह ईश्वर है। धर्म ते बिरति जोगते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना, जाते बेगे द्रवमय भाए, सो मम भगति भगत सुखदाये। धर्म के आचरण से वैराग्य और योग से ज्ञान होता है तथा ज्ञान को मोक्ष को देने वाला है, ज्ञान मोक्ष को देने वाला है, ऐसे वेदों में वर्णन किया गया है। हे भाई, जिससे मैं शीघ्र ही प्रसन्न होता हूं, वह भक्तों को सुख देने वाली मेरी भक्ति है। हे लक्ष्मण, मेरी भक्ति स्वतंत्र है। भगति स्वतंत्र सकल गुण खानी, उसे ज्ञान विज्ञान आदि दूसरे साधनों की उपेक्षा नहीं है। अब मैं तुम्हें भक्ति के साधन बता रहा हूं। प्रथम ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम और अपने कर्मों में लगा रहे, इससे विषयों में वैराग्य होगा, उससे भागवत धर्म में प्रेम उत्पन्न होगा, तब श्रवण आदि 9 भक्ति दृढ़ होगी, फिर मेरी लीलाओं के प्रेम भाव होगा। हे लक्ष्मण, जिनका संतों के चरणों में प्रेम है, मन कर्म और वचन से भजन का दृढ़ नियम है, मुझे ही गुरु माता पिता बंधु पति देवता समझकर सेवा में रहता है, मेरी कथा सुनने पढ़ने और व्याख्या करने में आस्था तथा मेरी पूजा में तत्पर रहकर कीर्तन करता है। मन गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बहनीरा, कामद आदि मंद दंभ न जाके, तात निरंतर बस में ताके। मेरा गुण गाते समय शरीर पुलकित हो जाए, वाणी गदगद हो जाए और नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल बहने लगे, जो काम मद दंभ आदि जिसमें ना हो, हे भाई, मैं सदा उसके बस में रहता हूँ। मन कर्म और मन से मेरी ही गति है, निरंतर मेरा भजन करते हैं, उनके मन में मैं हमेशा वास करता हूँ। एवं सतत युक्तानां भक्ति व्याधि व्याचारणी, मयि संजायते नित्यम तथा किम आविशिष्यते। इस प्रकार जो निरंतर मुझे में लगे रहते हैं, मुझ में ही अविचल भक्ति अवश्य हो जाती है, फिर बाकी ही क्या रहता है। अतो मद भक्ति युक्तम ज्ञानम विज्ञानमेव चा, वैराग्यम भवे शीघ्रम ततो मुक्तिम मानुवात। यह निश्चित बात है कि मेरी भक्ति से युक्त पुरुष को ज्ञान विज्ञान और वैराग्य आदि की शीघ्र प्राप्त होती है और फिर वह मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। अध्यात्म रामायण अरण्य कांड का सर्ग 4:50-51 से। भगति जोग सुनि अति सुख पावा, लक्ष्मण प्रभु चरण सिरुनावा। श्री राम के
जी के मुखारबिंद से भक्ति योग का आख्यान सुन करके लक्ष्मण जी बड़े प्रसन्न होते हैं। ज्ञान वैराग्य की चर्चा करते करते पंचवटी पर रहते कुछ दिन बीत जाते हैं, बीत जा गए। हे लखनलाल, संसार के मनुष्य तो तुच्छ ना कुछ कहते ही जाते हैं। दृष्टांत, कुछ भी तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। एक 50 वर्ष का मनुष्य, एक 15 वर्ष का किशोर एक घोड़ा पर बैठ करके अपना रास्ता तय कर रहे थे। जैसे ही एक गांव में हो करके निकले, वहां दर्शक देखने लगे। दोनों आदमी घोड़ों पर बैठ करके गर्मी में घोड़ों की जान की परवाह किए बिना ही जा रहे थे। बाबा घोड़े से उतरकर पैदल चलने लगा। अगले गांव में होकर निकले, देखो कैसा समय आ गया। बुढ़ा पैदल चल रहा है, जवान घोड़े पर बैठा है, जा रहा है। फिर बाबा बैठ गया, लड़का लगाम पकड़कर चलने लगा। लोग कहने लगे, देखो बुढ़ा घोड़े पर बैठकर जा रहा है, बच्चे को पैदल चला रहा है। फिर दोनों घोड़े से उतरकर लगाम पकड़कर पैदल ही चलने लगे। आगे के गांव से होकर निकले, तब लोग कहने लगे, देखो किसी ने मूर्ख ना देखे हो तो इनको देखो, सवारी घोड़ा होते हुए भी पैदल जा रहे हैं। बाबा अपने बालक से कहने लगे, हे पुत्र, दुनिया की यह विलक्षण रीति है कि जो लोग कुछ ना कुछ तो कहेंगे ही, चाहे अच्छा करो या बुरा करो। लोगों का काम है कहना, लोग तो कुछ ना कुछ कहते ही हैं। डोगरे महाराज जी द्वारा। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं, विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं, लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानं गम्यते, वन्दे विष्णुवैवरं सर्वलोकनाथं। साशङ्खचक्रं शाक्रीटकुण्डलं शपीतवस्त्रं सरसीरक्षणं सारवक्षं वस्तलस्य नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजम्।